हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इन एन एरे। तो हमें इसमें से हमें एक एरे दिया रहेगा, उसमें से हमें ऐसे दो एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है जिसका जो प्रोडक्ट है सब एलिमेंट्स के ज़्यादा हो। सब जो एलिमेंट है उससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए वो दो एलिमेंट्स का। तो देखो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया है गिवन द एरे ऑफ इंटीजर नम्स नाम का जो हमें एरे दिया हुआ है। यू विल चूज़ डिफरेंट इंडाइसेस आई एंड जे ऑफ दैट एरे। तो हमें यहाँ पे दो पॉइंटर्स लगाने हैं एरे में, और हमें क्या रिटर्न करना है, जो हमारा जो नंबर आएगा उसको, जो हमारा मैक्सिमम नंबर आएगा जब हमारा प्रोडक्ट होगा, तो हमें उसमें -1 करके -1 जो है वो लगाना है और उसके बाद उसको रिटर्न करना है। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे नम्स दिया हुआ है 3 4 5 2। तो यहाँ पे आउटपुट 12 कैसे आ रहा है, यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या बन सकता है, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो सबसे मैक्सिमम क्या है 5, और फिर क्या है 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 20 आता है। तो 20 नहीं आया यहाँ पे आउटपुट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 को -1 किया हुआ है, देखो आई -1, तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। तो वही हमें आउटपुट में दिखाना है। और यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे दिया है 1545। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दो है मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम है। तो यही दो नंबर को अब यहाँ पे क्या करेंगे -1 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट 16 हो जाएगा। 4 4 जो 16, तो वही हमें यहाँ पे आउटपुट में दिखाना है। तो चलिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग पेन पेपर लेके सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। हमारे पास दो एग्जांपल दिए हुए थे, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम, यहाँ पे नम 1 है और यहाँ पे नम 2, मतलब ये एग्जांपल 1 और 2। पहले ये वाला एग्जांपल हम समझते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 4 5 2, हमें एक एरे दिया हुआ है जिसके अंदर ये वैल्यूज़ है। तो हमारे पास आउटपुट ये आ रहा है। हमें पता है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है हमें वो निकालना है 2, और उसको माइनस कर देना है 1 के साथ, और उसका मल्टीप्लाई करके हमें ये आउटपुट आएगा। तो ये है 5 और 4 बराबर। अब इन दोनों को यहाँ पे -1 करना पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब 4 3 से क्या आता है 12, वही हमें रिटर्न करना है। तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना दो लूप चलाएंगे। ओके, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू, हम 0, इंडेक्स नंबर क्या है, ये 0 है, तो 0 से चलेगा हमारा। आई जो है वो रहेगा लेस देन नम्स डॉट लेंथ, और यहाँ पे हो जाएगा आई प्लस प्लस। ये वाला एग्जाम्पल हम बाद में देखते हैं। ओके, ये इतना हो गया, यहाँ तक चलेगा लूप। हम एक और लूप चलाएंगे फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन नम्स डॉट लेंथ जे प्लस प्लस। मैंने यहाँ पे दो लूप क्यों लगाया है, यहाँ पे देखो हमें दो एलिमेंट्स चाहिए एरे में से। ओके, तो हमें दो दो पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो हमने वही यहाँ पे दो पॉइंटर्स बनाया हुआ है, एक आई और जे, जो कि है यहाँ से ही चलेगा, दोनों यहाँ से ही चलेगा। अब देखो इसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स है, तो दो एलिमेंट यहाँ पे खुद के साथ प्रोडक्ट नहीं करना है हमें। ये चीज़ का बात को आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे खुद के साथ हमें नहीं करना है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले वही लिख देंगे यहाँ पे, अगर आई इज इक्वल टू क्या है जे। ओके, देखो हम यहाँ पे नम्स के अंदर एरे नहीं, इंडेक्स नहीं डाल सकते आए, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, दोनों सेम है। अगर यहाँ पे मैंने ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ जे कर दिया, तो ये तो पूरा कंडीशन ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज तो सेम हो सकते हैं ना अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इंडेक्स लिया हुआ है, इंडेक्स अगर सेम रहा तो इसमें क्या होना चाहिए, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे एल्स। एल्स हम करेंगे यहाँ पे इफ, जो है हम यहाँ पे सबसे पहले एक मैक्स वेरिएबल बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम बना देंगे मैक्स इज इक्वल्स टू, उसके अंदर सबसे जो है सबसे कम वैल्यू जो रहती है इंटीजर की, हम वो स्टोर करके रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीजर डॉट मीन वैल्यू, ये हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्स के अंदर सबसे जो कम वैल्यू है वही हम स्टोर करके रखेंगे। हमें क्या पता कि हमारे पास लूप के अंदर सबसे कम वाला नंबर आ रहा है कि सबसे ज़्यादा। ओके, तो सबसे पहले हम सबसे जो है मीन वैल्यू जो है इंटीजर का मैक्स के अंदर हम स्टोर करके रख देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर
जो हमारा नम्स ऑफ आई है, ओके, और इसका जो -1 है, देखो बराबर से -1 करके हमें भेजना है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नम्स ऑफ जे के साथ, उसको भी -1 करना है। अब इन दोनों को अगर हम देखें, अगर ये जो प्रोडक्ट है इससे ज़्यादा आ रहा है, मैक्स से ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, मैक्स की वैल्यू चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्स इज इक्वल्स टू इंटीजर के अंदर से हम लेंगे मैक्स फंक्शन, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको, ये मैक्स है ना, इसको एस कर देते हैं मैक्स, ओके, इसको मैक्स कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा मैक्स, ओके। तो यहाँ पे कर देंगे इंटीजर डॉट मैक्स, और इसके अंदर हम दो वैल्यू को पास करेंगे, एक तो ये मैक्स को करेंगे, और ये वाला, ये जो है ना, ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो हम मैक्स के अंदर स्टोर कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा नम्स ऑफ आई -1 इंटू नम्स ऑफ जे -1 बराबर। इतना हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर मैक्स की वैल्यू जो है स्टोर हो जाएगी। बस यही था, इतना ही करना था हमें। और यहाँ से हम लूप को बंद कर देंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न हमारा जो मैक्स है वो रिटर्न कर देंगे। बस दैट्स इट, इतना ही था। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे हमने 2 लूप क्यों चलाया। तो चलिए अब कोड करके देखते हैं। हमने जैसे किया था, जैसे हमने पेन पेपर से हमने जैसे सॉल्व किया था, हम वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट मैक्स का वेरिएबल लेंगे हम, और उसके अंदर सबसे मिनिमम जो इंटीजर का वैल्यू होता है वो स्टोर करके रखेंगे, LUE बराबर। यहाँ पे डॉट आएगा, डॉट, हमारे पास मीन वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे, जो कि हमारा चलेगा आई 0 से, आई जाएगा हमारा लेस देन नम्स डॉट लेंथ, और क्या हो जाएगा हमारा आई प्लस प्लस। सेम ऐसे ही हम एक और लूप चलाएंगे अंदर, इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन नम्स डॉट लेंथ, जे प्लस प्लस बराबर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमने जैसे लिखा था ना इफ़ में, इफ़ आई इज इक्वल्स टू 2, तो हम वो नहीं लिखेंगे, हम उसका उल्टा ही लिख देंगे। यहाँ पे हम यहाँ करेंगे इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे बराबर। हम एल्स वाला जो पार्ट किए थे हमने उसके अंदर लिख के, तो हम वैसे ही हमने इफ़ की जगह पे उल्टा करके हमने आई इफ़ नॉट इक्वल टू जे तभी ये चलना चाहिए। मतलब आई इक्वल्स टू जे रहेगा तो चलेगा ही नहीं लूप बराबर, ये वाला इफ़ कंडीशन चलेगा ही नहीं। तो बस वही किया है हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे करेंगे इफ़ जो है हमारा नम्स ऑफ आई को पहले -1 करना है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, इसको पहले ब्रैकेट के अंदर डाल देते बराबर से, ये हो गया। एक और ब्रैकेट ले लेता हूँ, अब इसको साथ में हम करेंगे ना मल्टीप्लाई, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय नम्स ऑफ जे -1। अब इसको भी हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। क्या इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ग्रेटर है मैक्स से? अगर है तो हम क्या करेंगे, मैक्स के अंदर हम ये वैल्यूज़ जो है स्टोर कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीजर डॉट मैक्स, और यहाँ पे क्या डालेंगे हम, मैक्स की वैल्यू, और ये जो हमारे पास ऊपर ये है, ये पूरा इसके अंदर हम स्टोर कर देंगे बराबर। देखने तो ये प्रॉपर लिखा है कि नहीं, हाँ ये हो गया अपने पास। तो हमारे पास मैक्स की जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे लूप चलता रहेगा और चेक करते रहेंगे कि मैक्स की वैल्यू जो है हमें मिलती है कि नहीं। तो ऐसे ही लूप चलता रहेगा। ओके, और यहाँ से हम क्या करेंगे बाद में, रिटर्न मैक्स। बस हो गया, इतना ही था। तो चलिए अब इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डाला। ओके,
सबमिट करके देखते हैं। फिर सबमिट भी हो गया। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको यूज़फुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम डेली एक चैलेंज लेके आते हैं। थैंक यू।